हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर 2026 की इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है। और आज का हमारा और इस चैप्टर का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग लाइनें। इंजीनियरिंग लाइनें के हम टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको 100% परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो चल गई तो लाइक कमेंट कर देना, और इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, दृश्यमान किनारों विजिबल एज को दर्शाने के लिए किस रेखा का उपयोग किया जाता है? पतली निरंतर रेखा का उपयोग किया जाता है, मोटी निरंतर रेखा का उपयोग किया जाता है, छिपी हुई रेखा का उपयोग किया जाता है, या सेंटर लाइन का उपयोग किया जाता है? पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटी निरंतर रेखा, यानी उसके कहते हैं थिक थिक सॉलिड लाइन्स कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न, छिपे हुए विवरण हिडन लाइंस के लिए किस प्रकार की लाइनों का उपयोग किया जाता है? पतली निरंतर रेखा का उपयोग किया जाता है, डैश वाली रेखा का उपयोग किया जाता है, मोटी निरंतर रेखा का उपयोग किया जाता है, या चेन लाइन का उपयोग किया जाता है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डैश वाली रेखा, यानी डैश वाली लाइन को कहते हैं थिक डैश लाइन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न, सेंटर लाइन को कैसे दर्शाया जाता है? सेंटर लाइन को कैसे दर्शाया जाता है? निरंतर पतली रेखा के लंबी ट्यूब पतली रेखा के यहाँ मोटी डैश रेखा से, या कोई इनमें से कोई नहीं? तो तीसरे का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे कहते हैं फिक्स कंटिन्यूस लाइन। फिक्स कंटिन्यूस लाइन सॉरी तीसरे का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग डैश बॉटम लाइन का आंसर ऑप्शन नंबर तीन का हो जाएगा। तो तीसरी लाइन दिखती है हमारी ऐसे ऐसे करके होती हैं, तो उसे कहते हैं लॉन्ग डैश बॉटम लाइन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न, विस्तार रेखा एक्सटेंशन लाइन किस प्रकार की रेखा होती है? मोटी निरंतर रेखा होती है, पतली निरंतर रेखा होती है, छिपी हुई रेखा होती है, या फेटम लाइन होती है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतली निरंतर रेखा का आंसर ऑप्शन नंबर पतली निरंतर रेखा होती है। तो कट आंसर ऑप्शन। तो पतली निरंतर रेखा कैसे होती है? ऐसे कर ऐसे जिग लाइन वाली रहती है, तो उसे निरंतर लाइन पतली निरंतर लाइन रेखा कहते हैं। पांचवा प्रश्न, कटी हुई सतह को दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का उपयोग किया जाता है? कटिंग प्लेन लाइन, सेंटर लाइन, छिपी हुई रेखा, या इनमें से कोई नहीं? तो पांचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेन कटिंग लाइन। प्लेन कटिंग लाइन को होते हैं पांचवा में होते हैं ऐसे, जैसे ये डॉट ऐसे लग रहे हैं, इसको ऐसे एरो द्वारा दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं प्लेन कटिंग लाइन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। छठा प्रश्न, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे मोटी रेखा कौन सी होती है? आउटलाइन होती है, हिडन लाइन होती है, सेंटर लाइन होती है, लीडर लाइन होती है? तो छठे का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आउटलाइन सबसे मोटी रेखा होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सातवां प्रश्न, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में मुख्य रेखाएं कितने डिग्री पर झुकी होती है? 45, 60 डिग्री, 30 डिग्री, या 90 डिग्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सातवें का सी, 30 डिग्री पर झुकी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आठवां प्रश्न, लीडर लाइन का मुख्य कार्य क्या है? छिपे किनारों को दिखाना, विमा या नोट को सूचित करना, केंद्र दर्शाना, या कटी हुई सतह दिखाना? तो आठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विमा या नोट को सूचित करना का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नवा प्रश्न, विमा रेखा डायमेंशन लाइंस के सिरों पर क्या बनाया जाता है? बिंदु बनाया जाता है, एरोहेड बनाया जाता है, खुला सिरा बनाया जाता है, क्रॉस बनाया जाता है? नवे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरोहेड बनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 10वां प्रश्न, कटिंग प्लेन लाइन के अंतिम सिरे कैसे होते हैं? पतले होते हैं, मोटे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, या उनमें से कोई नहीं? तो 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और थिक मोटे होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 11वां प्रश्न, फेटम रेखा फेटम लाइंस का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? केंद्र दर्शाने के लिए किया जाता है, छिपे हुए भाग को दर्शाने के लिए किया जाता है, गतिशील भाग के विपरीत की स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है, या सीमा को दर्शाने के लिए? तो 11वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिशील भाग को वैकल्पिक स्थिति दिखाने के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 12 प्रश्न, हैचिंग लाइन्स सामान्यतः किस कोण पर खींची जाती है? 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री, या 90 डिग्री? 12वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री पर खींची जाती हैं। 13वां प्रश्न, बहुत लंबी वस्तु के हिस्से को ड्राइंग में छोटे करके दिखाने के लिए कौन सी ड्राइंग लाइन का उपयोग होता है? कटिंग प्लेन लाइन का, लॉन्ग ब्रेक लाइन का, हिडन लाइन्स का, या विमा रेखा का? 13 में है ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन होती है हमारी ऐसे ऐसे जिगजैग वाली लाइन होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 14 प्रश्न, सेंटर लाइन खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है? HB ग्रेड की, 2H की, 4B, या 6B की? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी 2H का पेंसिल का उपयोग किया जाता है। 15 आउटलाइन ऑब्जेक्ट लाइन के लिए कौन सी पेंसिल चुनी जाती है? 4H, 2H, HB या 9H? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 15 का सी, HB पेंसिल का उपयोग किया जाता है। अदृश्य रेखा इनविजिबल लाइंस को मोटाई क्या होती है? बहुत मोटी होती है, मध्यम पतली होती है, सबसे मोटी होती है, इनमें से कोई नहीं। 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पतली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीडियम लाइन होती है। करेक्ट आंसर है 16वां। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 17वां। विमांकन डिमेजरिंग में सहायक रेखा कौन सी होती है? विमांकन में ऑब्जेक्ट लाइन होती है, पतली निरंतर रेखा होती है, ब्रेक लाइन होती है, लहरदार होती है। तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, पतली निरंतर रेखा होती है। 17 मीडियम थिक लाइन, मीडियम पतली निरंतर रेखा को मीडियम थिक लाइन कहते हैं। 17। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न। विमा रेखा में एक्सटेंशन लाइन के बीच का मानक गैप कितना होता है? 0 mm, 2 से 3 mm, 8 mm या 10 mm? तो 18 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 से 3 mm। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सेंटर लाइन का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? त्रिभुज में, वर्ग में, वृत्त और बेलन में या आयतन में? तो 19 का आंसर ऑप्शन बी, वृत्त और बेलन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न। शॉर्ट ब्रेक लाइन का आकार कैसा होता है? सीधा होता है, मुक्त हस्त लहरदार होता है, या डैश वाली होती है, या मोटी होती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त हस्त लहरदार होती है, यानी कैसी ऐसे कैसे भी जिग हो सकती है। 21वां। लॉन्ग ब्रेक लाइन की पहचान क्या है? बीच में जिगजैग होनी चाहिए, पूरी तरह सीधी होती है, बिंदुदार होती है, या लहरदार होती है? तो 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, बीच में जिगजैग होती है, यानी ऐसे। 22वां। हिडन लाइंस में छोटे डैश की मानक लंबाई होती है 1 mm, 3 mm, 8 mm या 12 mm? तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 mm होती है। 23वां प्रश्न। सेंट्रल लाइन के लंबे डैश की लंबाई क्या रखनी होती है? 10 से 15 mm, 2 से 3 mm, 10 से 20 mm या 50 mm? तो 23 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10 से 15 mm। का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न। विमा रेखा डिमेजरिंग हमेशा किस रेखा के ऊपर या बीच में लिखे होते हैं? एक्सटेंशन लाइन के, विमा रेखा डायमेंशन लाइन के, ऑब्जेक्ट लाइन के, या इनमें से कोई नहीं? 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विमा रेखा डायमेंशन लाइन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कटिंग प्लेन लाइन को दर्शाने का सही तरीका क्या है? निरंतर पतली रेखा, निरंतर मोटी रेखा, चेन लाइन जिसके सिरे मोटे हों या लहरदार हों? 25 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, चेन लाइन जिसके सिरे मोटे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फ्री हैंड स्केचिंग में किस लाइन का महत्व अधिक होता है? शॉर्ट ब्रेक लाइन का, सेंट्रल लाइन का, हिडन लाइन का, या कंस्ट्रक्शन लाइन का? 26 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट ब्रेक लाइन का उपयोग होता है। ड्राइंग की शुरुआत में सहायक आकृतियाँ बनाने के लिए कौन सी लाइन प्रयोग करते हैं? मोटी लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, पतली या छिपी लाइन, या कटी लाइन? तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंस्ट्रक्शन लाइन, पतली रेखा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28वां। ऑब्जेक्ट लाइन की मानक मोटाई कितनी होती है? 0.1 mm, 0.5 mm, 1.5 mm या 2.5 mm? 28 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0.5 mm। 29। वस्तु की अंदरूनी सतह जो सामने न दिखे उसे कैसे दिखेगी? मोटी रेखा होती है, हिडन लाइन होती है, चेन लाइन होती है, या ब्रेक लाइन होती है? 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिडन लाइन होती है, छिपी रेखा होती है। किसी होल के मध्य को दर्शाने के लिए कौन सी रेखा चाहिए? ऑब्जेक्ट लाइन चाहिए, सेंटर लाइन चाहिए, हिडन लाइन चाहिए, या कोई नहीं? 30 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंटर लाइन चाहिए। 31वां प्रश्न। सेक्शनिंग में प्रयोग होने वाली रेखाएं होती हैं हैचिंग लाइनें, आउटलाइन, हिडन लाइन, या इनमें से कोई नहीं? 31 का आंसर है 31 का आंसर ऑप्शन नंबर हैचिंग लाइन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न। लीडर लाइन और विमा रेखा के बीच का कोण अक्सर कितने डिग्री का कितना होता है? 45 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 90 डिग्री या 120 डिग्री? 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सेंट्रल लाइन का स्टेशन हमेशा किस प्रकार होना चाहिए? खाली जगह पर होना चाहिए, छोटे डैश पर होना चाहिए, लंबे डैश पर होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है? 33 का आंसर ऑप्शन नंबर सी,
लंबे डैश पर होने का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 34वां प्रश्न, ड्राइंग शीट के बॉर्डर लाइन कैसी होनी चाहिए? पतली होनी चाहिए, मोटी निरंतर होनी चाहिए, टूटी फूटी, टूटी हुई, इनमें से कोई नहीं। 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोटी निरंतर रेखा का आंसर ऑप्शन नंबर बी। लास्ट 35वां प्रश्न है, मशीन के हिलने वाले भागों की स्थितियों को किससे दर्शाया जाता है? सेंटर लाइन से, फेटम लाइन से, हिडन लाइन से या ब्रेक लाइन से? 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, फेटम लाइन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के हमारे टॉप 35 क्वेश्चन जो 90% स्टूडेंट गलत करते हैं। अगर इसको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कर दें। तब तक जय भारत।